हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जो 62 संप्रदाय थे, वैसे बहुत सारे संप्रदायों का उदय होता है ना, धार्मिक आंदोलन में 5वीं सदी की बात होती है। और उसमें जो 62 संप्रदाय होते हैं वो ज्ञात होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए, जिनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वो थे जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, जो जैन धर्म है वो हमने पढ़ लिया था। जैन धर्म, इन दोनों ही धर्मों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में अत्यधिक बल दिया अहिंसा पे, लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म कहता है मध्यम मार्गी, है ना, मध्यमा प्रतिप्रदा की बात करता है, यानी ना ज्यादा तप करना ना ही ज्यादा त्याग करना, ऐसी बात करता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध, जिनको हम बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानेंगे, बाद में गौतम नाम कैसे पड़ा, कैसे इनका नाम बुद्ध पड़ा, वो भी देखेंगे। इनके पिताजी की अगर हम बात करते तो वो थे शाक्य वंश के मुखिया। शाक्य यानी ये कैपिटल है कपिलवस्तु, है ना। इनकी जो माता जी हैं उनका नाम है महामाया या माया देवी बोल लीजिए, वो कोल्य वंश से हैं और देवदाय की राजकुमारी, है ना। इनकी एक और माता होती हैं, स्टेप मदर होती हैं, मासी बोल लीजिए, वो उनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी। एक्चुअल में होता क्या है, इनके जन्म के बाद ना इनकी माता जी का डेथ हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है 7 दिन बाद। तो इनका जो पालन पोषण करती हैं वो इनकी माता जी करती हैं। कौन सी माता जी? स्टेप मदर। ठीक है, तो इसीलिए इनका गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, तो इनका नाम पड़ जाता है गौतम बुद्ध। ठीक है, सॉरी, गौतम बुद्ध बाद में पड़ेगा जब इनको परम ज्ञान मिलेगा। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके जन्म से या इनकी जीवन की जो घटना है उससे संबंधित आपने प्रतीक तो देखे होंगे। उसमें एक प्रतीक देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाथी, है ना। तो माँ के गर्भ में आना, एक्चुअल में होता क्या है, एक बार राजकुमारी उठती हैं, सॉरी, रानी जो होती हैं, कौन रानी? माया या माया देवी, जो इनकी माता जी होती है, वो उठती है सुबह और वो सुद्धोधन से बोलती हैं कि हमने ना एक सपना देखा है। अच्छा, सुद्धोधन बोलते हैं क्या सपना देखा महारानी आपने? उन्होंने बोला कि हमने सपना देखा कि एक हाथी ना वो कमल का फूल लेके और मेरे पेट पे मतलब ऐसे कुछ कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा। तो वो महंत जी को बुलाते हैं, कहते हैं हुआ कि महंत जी ऐसी ऐसी बात है, महारानी ने ऐसा स्वप्न देखा है। तो जो गर्भ में पल रहा शिशु है, ऐसा तो मतलब उनको थोड़ी ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। तो महंत जी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपका बालक होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा तेजस्वी होगा। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है, बालक होगा, है ना, और वो बहुत ही तेजस्वी होगा, उसका बड़ा नाम होगा। सब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन बाद में महंत जी बोलते किंतु एक समस्या है। कहते समस्या? अब ये क्या है? महाराज, जो बालक होगा ना वो सन्यासी होगा। वहीं पर सब चुप हो जाते हैं, सन्यासी होगा? अब ऐसे इतनी मुश्किल से तो, है ना, और हमारा जो बालक होगा वो सन्यासी हो जाएगा, ऐसे कैसे? इसका उपाय बताइए महाराज। अच्छा, बताते हैं हम आपको उपाय। सन्यासी कोई क्यों बनता है? जब वो दुख पीड़ा वगैरह देखता है, आप उसको दुखों से दूर रखिए, है ना। तो होता क्या है, राजा सुद्धोधन सिद्धार्थ के लिए घर में ही सारा कुछ, मतलब गर्मियों के लिए अलग से रूम, उसमें गर्मी ना लगे, सर्दियों के लिए अलग से रूम की उसमें उनको सर्दी ना लगे, मतलब सारे मौसम के हिसाब से उन्होंने अपना घर बहुत अच्छे से बनवाया। उनको कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया, उन्होंने बस उनको यही एहसास दिलवाया कि जो जिंदगी है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ना। ओके, तो ऐसे ऐसे कहानियां हैं, पता नहीं क्या सत्य है क्या झूठ है ना। तो संस्थापक जैसा लिखा है सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन है, शाक्य वंश, कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु, माता है महामाया या माया देवी, कोल्य वंश से, प्रिंसेस ऑफ देवदा। और सिद्धार्थ जो कि जन्म हुआ 563 बीसी लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान के नेपाल में है। लुम्बिनी की अगर हम बात करें, देखिए होता क्या है कि जो महामाया होती हैं वो देवदह जाती हैं। कहाँ से? अभी कहाँ पे है वो? ये शाक्यवंश यहाँ पे है कपिलवस्तु। अब ये कपिलवस्तु से कहाँ जा रही होती हैं? देवदह जा रही होती है। रास्ते में ही आम्रवन होता है, यानी आमों का बगीचा होता है, वहां पे इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का। ठीक है, और वर्तमान में वो जगह कहाँ पे? नाम है लुम्बिनी, अभी नेपाल में है। ठीक है, सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी में। अब माता का इनके हो जाता है स्वर्गवास,
महामाया का। और 7 दिन बाद महाप्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं और इनका लालन पालन करने से ही गौतमी द्वारा इनका नाम पड़ जाता है गौतम। ठीक है। अब देखिए पत्नी इनकी, अब इनकी शादी की अगर बात करें, देखिए होता क्या है, मॉर्निंग वॉक करने तो जाते हैं, अब ये लोग कैसे जाएंगे भाई। इनका एक घोड़ा था, उसका नाम था कंधक, और एक था सारथी, उसका नाम था छंदक। सुबह कंधक और छंदक को लेके निकलते थे मॉर्निंग वॉक पे कपिलवस्तु के आसपास। ठीक है। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में गए तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। वो जो वृद्ध व्यक्ति था, अब सारे दिखने में वृद्ध व्यक्ति कैसा होगा, ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, खूबसूरत तो होगा नहीं। तो इन्होंने कहा ये कैसा है, तो सारथी ने बोला कि यही सत्य है, एक दिन आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये बेचारे सोच में पड़े, बट इन्होंने उस दिन इतना माइंड नहीं किया। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन इन्होंने क्या देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, वो पीड़ा से मतलब रो रहा है, तड़प रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या कह रहे, पीड़ा भी होगी, शरीर है तो पीड़ा तो तय है। अच्छा, उस दिन भी उन्होंने थोड़ा सा कहा कि यार ये क्या हो गया, सच में मतलब जो मैं हूँ और जो मैं आसपास देख रहा हूँ वो तो सत्य ही नहीं है, ये तो कुछ और ही देख रहा हूँ मैं। तीसरे दिन गए, तीसरे दिन उन्होंने क्या देखा, पहले तो उन्होंने वृद्ध बीमार देख लिया, अब कौन सा व्यक्ति देखेंगे, अब वो एक शव जाते हुए देख रहे थे और लोग पीछे बहुत ही रो रहे थे, है ना। कि तो इन्होंने कहा ये क्या है, तो कह रहे हैं कि जीवन का यही सत्य है भाई, जो पैदा हुआ है उसका मतलब जिसकी उत्पत्ति हुई उसका अंत तो निश्चित है ना। अब वो बड़े परेशान हो गए। फिर अगले दिन गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, बहुत ज्यादा खुश था। इन्होंने कहा ये कौन है, कह रहे हैं कि राजकुमार जी ये ना सन्यासी हैं और इनको दुनिया से कोई मतलब है, ये सबसे सुखी हैं। अच्छा, इस तरीके की बात हुई। ये घर पे आते हैं बहुत ही मतलब सोच में बैठे होते हैं, ये हो क्या रहा है। लोगों ने शुद्धोदन तक खबर पहुंचाई कि राजकुमार ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा, शुद्धोदन ने बोला कि ये हुआ क्या, उनको लगा, उन्होंने महाराज को बुलाया, मतलब महंत जी को बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो, इनका कर दो, इनको रोकने का एक ही तरीका, इनका कर दो विवाह। ठीक है, एक ही चीज है, किसी को सुधारना, विवाह कर दो। आज भी लोग यही कहते हैं, अगर कोई बिगड़ा हुआ शादी कर दो सुधर जाएगा। ये अजीब ही बात है, ये नहीं पता है कि जो आएगा उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। फिर इनकी शादी की बात हो गई, 16 वर्ष की अवस्था में अब सिद्धार्थ की शादी हो गई। नाम था यशोधरा, यशोधरा नाम था, और भी अन्य नाम है पत्नी एक ही। ठीक है, ऐसा नहीं पत्नियां नहीं है, पत्नी है। यशोधरा, बिंबा, गोपा एंड भद्रकक्षा। तो आपको ये सारे नाम याद रखने, यशोधरा, बिंबा, भद्रकक्षा, गोपा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए पत्नी यशोधरा, अब इनकी शादी हो गई 16 वर्ष की अवस्था में। सो अब जो होना है तो वो होना, ये सन्यासी बनेंगे तो बनेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। इनके एक पुत्र होते हैं, नाम है इनका राहुल। पुत्र हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, गौतम ने। ठीक है, बिना बताए चले गए। अब देखिए गृह त्याग क्यों किया, वृद्ध, बीमार, सन्यासी और मृत, है ना, एक नहीं लिखा था, सॉरी। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। अब इनके साथ कौन है, कंथक तो रहेगा ही रहेगा और छंदक रहेगा। कंथक कौन था, इनका घोड़ा। छंदक कौन था, सारथी। ठीक है, ये दोनों गृह त्याग। ओके, अब इस घटना को हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ये बात समझ में आ गई ना। ओके, अच्छा एक चीज और लिखा हुआ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात, इसमें गाय को वन्नदा, अन्नदा, वन्नदा, सुखदा। अब इसका मतलब क्या है कि अन्न देने वाली, सुख देने वाली, है ना। तो इस तरीके से गाय को बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये गृह त्याग किए तो वस्त्र आभूषण इन्होंने ओमी नदी में अपना फेंक दिया। ठीक है, ये लो ओमी नदी, मेरा वस्त्र और आभूषण। 6 वर्षों तक तपस्या किया। जब ये 6 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे ना, और इसी क्रम में इनको कई गुरु मिले। इनको गुरु, अब इन्हें गुरु की जरूरत, आवश्यकता क्यों थी, इनको इसलिए आवश्यकता थी कि दुखों को दूर करना था, और उन दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने ये गुरु से मिले। इन गुरुओं में 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 थे, जैसे कौंडिल्य हो गया, मनावक, अश्वजीत हो गया, बप हो गया और भद्दिया। इसमें जो सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, अलर कलाम और उद्रक रामपुत्र। अलर कलाम जो है वो साख्य दर्शन के थे, और उद्रक रामपुत्र ये योग ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा
प्रसिद्ध थे। इन दोनों ने भी भगवान जो ये है सिद्धार्थ है इनको संतुष्ट नहीं कर पाए और फाइनली ये यहाँ से चले जाते हैं। कौन? गौतम यहाँ से भी चले गए। ठीक है, उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला मगध में पहुंचकर वहां निरंजना नदी के किनारे 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या किया। ये जो 5 ब्राह्मण मिले वो भी तपस्या कर रहे थे, ये भी तपस्या कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, बिना कुछ खाए पिए बोले मैं खाऊंगा पीऊंगा ना, और घोर तपस्या की। ठीक है, अब जब ये तपस्या कर रहे थे 6 दिन बाद इनको क्या हुआ, इनकी हालत बिगड़ गई। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई खा पी नहीं रहा है, भूखे भजन ना होए गोपाला, होता है क्या, कहने वाली बात है। ठीक है, 6 दिनों तक तपस्या किया और किंतु ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और ये बिल्कुल इनको शारीरिक भी पीड़ा होने लगी। तो हुआ ये कि वहां पे एक सेनानी था गांव में और उसकी पुत्री थी सुजाता। उसने खीर जिसे बोलते हैं क्षीरोदक वो लाकर दिया और उन्होंने खाया और अपनी तपस्या तोड़ी। इन 5 ब्राह्मणों ने बोला ये पथ भ्रष्ट है। ठीक है, इनका साथ छोड़कर, मतलब एक तरीके से इनको कैरेक्टर का ही ये कर दिया, तो वहां से इनका साथ छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, जाओ, सब अकेले आए अकेले जाएंगे। क्षीरोदक खाकर तपस्या तोड़ी। अब ये चले जाते हैं गया। गया में जाते हैं पीपल वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के नीचे जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है इनको। ठीक है, 7 दिन 7 रात तक घोर तपस्या करते। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये प्रज्ञावान हो जाएंगे, परम ज्ञानी हो जाएंगे, बुद्ध कहलाएंगे, तथागत कहलाएंगे, यानी आने वाली चीजों को पहले से ही जान लेना। वैशाख पूर्णिमा आपको पता है सबसे पवित्र त्योहार है इनका। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक की कहानी आप लोग को समझ में आ गई है, राइट। अब ज्ञान प्राप्त हो गया। वो जो 5 छोड़ के गए थे ना, जो बोल रहे थे पथ भ्रष्ट है, वही 5 इनके शिष्य बनेंगे। ऋषिपत्तन वाराणसी में, कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में है ऋषिपत्तन या मृगदाव। वहां पे 5 सन्यासियों को, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया। इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे। ओके, अच्छा कुछ चीजें और देख लेते हैं। जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये याद रखिएगा। और श्रावस्ती में ही था ना अंगुलमाल। अंगुलमाल कौन था? क्रूर डाकू था। इनके उपदेश सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। चलो, नजदीकी शिष्य इनके आनंद है, उपाली है, सारिपुत्र है और मौदगल्यायन है, देवदत्त है। ये इनके नजदीकी, और इनमें भी जो सबसे प्रिय है वो आनंद है। जब इनकी मृत्यु होती है, मतलब लास्ट स्टेज पे होते हैं, तो ये आनंद से बोलते हैं कि आनंद तुम ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथी जा रहे हैं, है ना, तुम्हारे शास्त्रा जा रहे, कोई नहीं है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमने सिखाया है, जो तुमने सीखा है, वो सारे तुम्हारे शास्त्रा रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, ओके। अब इनके जो प्रमुख अनुयायी है उसमें बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक है ना, पितृहंता वंश भी बोलते हैं, प्रसेनजित और उदयन। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, है ना, तो वही है। अब बात करते हैं उपदेश की। इन्होंने कहाँ कहाँ उपदेश दिया। प्रथम उपदेश मैंने बताया कि इन्होंने दिया ऋषिपत्तन वाराणसी में। अब उपदेश की और जगह की बात करें तो मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अनेक जगह। बस अगर पूछे कि कहाँ पे नहीं गए तो आप याद रखना बंगाल नहीं गए थे, बंगाल छोड़ के बाकी सब जगह जाकर घूम घूम कर इन्होंने उपदेश दिए। ठीक है, और जीवन काल में सर्वाधिक कहाँ पे दिया? श्रावस्ती में, ये याद रखिएगा। अच्छा, मृत्यु। अब मृत्यु घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। वो कुछ जड़ी बूटी मंगवा कर इन्होंने खा लिया था, तो इनकी मतलब शरीर मतलब बीमार हो गए थे और फिर इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को, इनके जो शरीर के अवशेष थे उसको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सर्वाधिक प्राचीन आपको पता है जो स्तूप है वो सतना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भरहुत 1873 में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था इसे, है ना। और सांची स्तूप की बात करें, विशाल स्तूप है और इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक मौर्य पीरियड का, है ना। और धमेक स्तूप गुप्ता पीरियड का है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना। ओके, चलिए, बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए।
बौद्ध धर्म के प्रतीक है, जन्म का क्या है, कमल और सांड, ठीक है। सांड इनका है जब ये मतलब बड़े होते हैं ना। गृह त्याग क्या है, घोड़ा। ज्ञान का है बोधि वृक्ष। निर्वाण का है पद चिन्ह। और मृत्यु का है स्तूपा, है ना। 8 भागों में बांट दिया। महापरिनिर्वाण, एक करवट सो जाना। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इन्होंने भूमि को स्पर्श किया और बोला ठीक है कि अब इंद्रियों पर इनकी विजय हो चुकी है, विजय प्राप्त कर लिया है। हाथी की बात करें, माता के गर्भ में आ गए, है ना। धर्म चक्र यानी प्रथम उपदेश सारनाथ। शेर की बात करें, ये समृद्धि का है ना। ओके, अब देखिए इनके जो उपदेश हैं वो क्या है। इनके जो उपदेश है, दुखों के संबंध में इन्होंने 4 आर्य सत्य है, मतलब बौद्ध धर्म में जो दुख है यानी कि संसार दुखमय है, ये दुख का कारण क्या है। कारण है उत्पत्ति का कारण है तृष्णा। अगर तृष्णा को खत्म कर दिया जाए तो दुख से निजात पाया जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी यानी इस तृष्णा को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न है ना, वहां भी जो कि जिसका लगातार वो करने से, पालन करने से क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ भी वही है कि दुख से अगर आपको निजात पाना है तो आपको इस अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी, ठीक है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनकी बात कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग ये स्रोत है कहां से लिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एंड सम्यक समाधि। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए महाभाषा शास्त्र। महाभाषा शास्त्र क्या है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश है और दो ग्रंथ है, सिंगली ग्रंथ। कौन से, दीपवंश और महावंश, ठीक है। श्रावस्ती में एक चीज और याद रखिएगा कि त्वचा रोग हुआ था, एक पीड़ित था, मतलब भिक्षु था, वो त्वचा रोग से पीड़ित था, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या किया था, बुद्ध ने अपने हाथों से स्नान करवाया था, ठीक है। नाम था उसका तिस्य। श्रावस्ती का क्रूर डाकू अंगुलमाल हृदय परिवर्तन हुआ, ये आपको पता ही है ना, बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक जनतांत्रिक, एक मिनट, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया। लगातार 40 वर्षों तक उपदेश दिया। केवल बरसात में ही एक स्थान पर रुकते थे। अब ये जो बुद्ध हैं, ये क्या है, केवल और केवल कहां पे रुकते थे, बरसात जब होती थी तो जब वर्षा होती थी, वर्षा ऋतु में ही ये एक जगह रुकते थे, ठीक है। वर्षा ऋतु में 2 स्थान थे, बेलूवन और जेतवन, जहां पे ये टिकते थे। बेलूवन की अगर बात करें, इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। जेतवन का राजकुमार जेतवन ने करवाया था, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंतिम वर्षा काल, मृत्यु से पहले जो अंतिम वर्षा काल इनका बीता था वो वैशाली में बीता था, इंपॉर्टेंट। धर्म प्रचार के कार्यों में इन्होंने भेदभाव नहीं किया कि कौन ऊंच है कौन नीच है, कौन गरीब है कौन अमीर है, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं किया। 483 बीसी में ये इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, है ना। 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। अनुयायी जो थे, अनुयायियों के लिए नियम है। अब ये देखो, ये जो नियम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पराये धन का लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, झूठ नहीं बोलना है, नशे का सेवन नहीं करना और दुराचार से दूर रहना है। ये पंचशील कहलाए और इसका स्रोत है छांदोग उपनिषद। छांदोग उपनिषद कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ना, देवकी पुत्र और ऋषि आंगी का शिष्य बताया गया है। बुद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया, भिक्षुक और उपासक, ये भी आपको जानना चाहिए। अब देखिए बौद्ध धर्म की विलक्षणताएं, यानी जो विशेष लक्षण है और प्रसार का कारण क्या रहा है, ये आपको जानना है। ईश्वर और आत्मा को अस्वीकार किया। देखिए जैन धर्म ने क्या किया था कि हाँ ईश्वर है, बट जिनसे नीचे, है ना, जिनसे नीचे बताया, यहाँ पे इसने ईश्वर और आत्मा को अस्वीकार किया। दार्शनिक वाद विवाद के जाल में ये नहीं फंसा, इसीलिए सामान्य लोगों को भी भाया। संस्कृत को छोड़ के जन सामान्य की जो भाषा थी पाली, उसमें प्रचार प्रसार किया। वर्ण व्यवस्था की निंदा की तो लोग ज्यादा आकर्षित हुए इसकी तरफ। संघ का दरवाजा सभी लोगों के लिए खुला हुआ था, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं की गई थी।
अब देखिए, ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक जनतांत्रिक और उदार था ये बौद्ध धर्म। मगध निवासी ये जल्दी ही आकर्षित हुए। ये जो मगध था ना, ये आर्यावर्त के बाहर आता था, और यहाँ के जो निवासी थे ये बहुत जल्दी, क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, तो यहाँ के जो निवासी थे ये बहुत जल्दी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गए। निंदा से, और इसने क्या किया, क्रोध नहीं किया। अगर इसको कोई गाली देता था बौद्ध भिक्षुओं को, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलता था, या तो इनको क्रोध नहीं आता था, ठीक है, ये मुस्कुरा कर आगे चल देते थे, ठीक है। पाली में प्रचार प्रसार किया, जनसामान्य की भाषा थी, ठीक है। और संघ में शामिल सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, त्रिरत्न, जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न है, यहाँ भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये त्रिरत्न है। बुद्ध के निर्वाण के, अब जब इनका स्वर्गवास हो गया तो 200 वर्षों के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। जो अशोक है ना, कलिंगा का युद्ध करने के बाद वो खुद ही कहते हैं कि मैं क्या इतना क्रूर हूं, तो वो सीधा पहले शैव धर्म के अनुयायी हैं, अब वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं, ठीक है। अशोक ना केवल दीक्षा लेते हैं, अशोक संघमित्रा और महेंद्र जो इनके पुत्र और पुत्री होते हैं उनको श्रीलंका भेजते हैं, बोधि वृक्ष ले, मतलब उसकी एक डाली तोड़कर कि जाओ प्रचार प्रसार करके। और सम्राट ने यानी अशोका ने धर्मदूतों, अपने इनके जो धर्मदूत थे उनके द्वारा इसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा श्रीलंका में फैलाया। ओके, बुद्ध द्वारा 10 सीलों पर विशेष बल दिया गया, निर्वाण प्राप्ति के लिए सरल बताया गया है ना। अगर निर्वाण प्राप्ति सरल तरीके से हो जाए तो आपको ये फॉलो करना है। देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार, ये जो है, ठीक है, और शराब से बचना, समय से भोजन करना, कोमल शैया पर सोने से बचना, धन संचय नहीं करना, स्त्री और नृत्यांगना जो होती है उनसे दूर रहना। तो ये आपको जानना है, ये 10 सेल हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, इनकी मृत्यु 483 बीसी में हो जाती है, तो संगीति रखवाई जाती है। संगीति है ना, जैसे जैन धर्म में था, 2 संगीतियां थी ना, एक पाटलिपुत्रा में, दूसरी थी गुजरात के वल्लभी में, है ना। यहाँ पे 5 संगीतियां हैं, अभी 4 की बात करते, 5वीं बताऊंगी मैं। संगीति है, समय है, स्थान है, शासक है और अध्यक्ष है। पहली संगीति होती है 483 बीसी में। 483 बीसी में राजगृह में होती है, और राजगृह या गृह ब्रज बोल लीजिए। अजात शत्रु कौन है, ये हर्यक वंश है ना, अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार की, और ये बैठते हैं राज सिंहासन पर, नाम है अजात शत्रु। और अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। इसमें कार्य क्या क्या हुए देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसका संकलन किया गया। ओके, द्वितीय संगीति जो होती है 383, 100 साल मतलब 100 वर्षों के बाद, वैशाली में होती है 483, 383, बस एक अक्षर कम कर देना। देखिए, याद करने का तरीका। ओके, कालाशोक, काकवर्ण है ना, शिशुनाग वंश, सब कामिर, आपको वंश का भी नाम याद रखना है। सब कामिर अध्यक्ष होते हैं, स्थविर और महासंगिक में ये बट जाता है। तृतीय होती है 251 बीसी में, पाटलिपुत्रा में होती है, पाटलिपुत्रा में होती है ना, जिसका अभी का नाम क्या है, पटना, अशोका के काल में होती है। मोगली पुत्र तिस जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसमें क्या होता है, अभिधम्म पिटक का ये होता है, ठीक है। चतुर्थ की बात करते हैं 95 एडी में, कुंडलवन कश्मीर में होती है। कनिष्का होते हैं इस टाइम, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, और इसमें उपाध्यक्ष भी होते हैं अश्वघोष। कौन होते हैं, अश्वघोष। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान छोटा वाहन, महायान बड़ा वाहन, ठीक है। हीनयान रूढ़िवादी, महायान रूढ़िवादी नहीं होता है ना। ओके, 5वीं जो संगीति होती है वो कहाँ पे होती है, महोदय नगर, कन्नौज, काव्य कुंज, त्रिपक्षीय युद्ध है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय होती है कन्नौज को लेके, इत्र नगरी वहां पे होती है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कौन हेड किया था, ठीक है। चलो, महायान, अब देखिए महायान 2 भागों में बट गया, चतुर्थ में है ना।
तो अब ये महायान कहाँ कहाँ ये इसका प्रचार प्रसार हुआ, कहाँ पे फैला? तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एंड जापान में। अब ये भी आगे से फिर से दो भागों में ये बट गया, एक हुआ शून्यवाद, दूसरा हुआ विज्ञानवाद। शून्यवाद मतलब माध्यमिक, और विज्ञानवाद यानी योगाचार। ये जो शून्यवाद है ना, इसके प्रवर्तक है नागार्जुना, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक है मैत्रेयनाथ। इंपॉर्टेंट। चलिए हीनयान की बात करते हैं। हीनयान की बात करें, रूढ़िवादी है ये भी दो भागों में बटा, वैभाषिक ओके और सैद्धांतिक। वैभाषिक मुख्यतः कश्मीर में खूब फूला और श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में ये हीनयान फैला। ठीक है, हीनयान बहुत रूढ़िवादी था। इसने मतलब मूर्ति पूजा नहीं, सिंबल ही माना। यहाँ पे क्या था, महायान में आगे जाके मूर्ति पूजा वगैरह लोग करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो महायान है, महायान से संबंधित कुछ ग्रंथ है। वज्र छेदिका, प्रज्ञा पारमिता, सुवर्ण प्रभास, ललित विस्तार। वज्र छेदिका, प्रज्ञा पारमिता, सुवर्ण प्रभास एंड ललित विस्तार। ओके, आगे देखिए बुद्ध घोष। अब यहाँ पे देखिए ये जो बुद्ध घोष ने एक लिखा है विशुद्धि मग्ग। त्रिपिटकों की जो त्रिपिटक है ना, इनकी कुंजी की संज्ञा दी गई है इसको, बुद्ध घोष को। ओके, त्रिपिटक। अब ये जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक ये बुद्ध के प्रवचन है, इसमें जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, इसका संकलन किया था आनंद ने, जो सबसे प्रिय थे इनके शिष्य। विनय पिटक का बौद्ध धर्म के नियम दिए गए हैं, नियम कानून, इसमें उपाली ने इसका संकलन किया। और अभिधम्म की बात करें, दार्शनिक और धार्मिक व्याख्याएं इसमें दी गई हैं। सुत्त, विनय और अभिधम्म, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं बता रही हूँ, रट लीजिएगा इसको। चलिए वज्रयान की बात करते, एक और यान है, हीनयान, महायान देखा, वज्रयान। देखिए 7वीं सदी आते, शुरू तो हो गया था 12वीं सदी में, 7वीं सदी आते आते ना बौद्ध विहार विलासियों या विलासी लोगों का, विलासिता से बिल्कुल मतलब लबालब हो गया था, समझ जाइए। ठीक है, तो विलासी लोगों के प्रभुत्व में आकर विलासिता का केंद्र बन गया, और यह नया जो रूप था ना, उसी को वज्रयान कहा गया। इसके जो ग्रंथ है वज्रयान के, मंजूश्री, मूल कल्प एंड गृह समाज है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वज्रयान बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। कुछ शब्द हैं, जानिए इसको। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में 15 वर्ष से, देखिए संघ में हर कोई जा सकता था, इसने सबके लिए अपने संघ के दरवाजे खुले थे, लेकिन कुछ लोग को वर्जित भी किया था, जैसे 15 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होंगे वो नहीं जाएंगे। चोर, हत्यारे, ऋणी, अब ऐसा नहीं हत्या किया और हत्या करने के बाद गए बौद्ध संघ में शामिल हो गए, या चोरी करके चले गए, है ना, या फिर कहीं पे किसी से कर्ज लिया उसको चुकाए बिना चले गए, है ना। तो चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दास और रोगी का प्रवेश। अब एक रोगी गया और वहां पे जो लोग निरोगी है वो भी रोगी हो गए, तो ऐसे लोग वर्जित थे, इसमें नहीं जा सकते थे। ठीक है, दीक्षा लेने के लिए। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन में ये बता दिया मैंने। ओके, ये भी हो गया जी। अब बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण दर्शन का आधार द्वादश चक्र यानी प्रतीत्य समुत्पाद है। अब द्वादश यानी 12 है। अविद्या, वेदना, तृष्णा, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, भव, जाति, जरा एंड मरण। ठीक है, अविद्या, वेदना, तृष्णा, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, भव, जाति, जरा और मरण। ठीक है, जरा यानी बुढ़ापा, जर व्यक्ति देखा था ना उन्होंने, मरण यानी मृत्यु, भव यानी उत्पत्ति होने का बोध हो जाए, स्पर्श यानी भूमि स्पर्श जो मुद्रा उनकी, षडायतन यानी 7 यंत्र, है ना। तो ये क्या है, द्वादश चक्र है, जिनको बोला जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। जातक क्या है, देखिए बुद्ध के पुनर्जन्मों की जो कथाएं है ना, वो क्या है, कथाओं का जो वर्णन है वही कहलाता है जातक। प्रथम मूर्ति कहा जाता है कि जो प्रथम मूर्ति है संभवतः बुद्ध की रही होगी, और प्रथम मूर्ति जो पूजी गई संभवतः बुद्ध की ही रही होगी। ठीक है, ऐसा बोला है, संभव है। 4 बोधिसत्व है, मंजूश्री, वज्रपाण, पद्मपाण,
अब लोकितेश्वर है ना, मैत्रेय, ये अवतरित होना अभी शेष रह गया है मैत्रेय का। ठीक है, तो 4 बोधिसत्व, मंजूश्री, वज्रपाण, पद्मपाण एंड मैत्रेय। ओके, पतन का कारण क्या है? देखिए, वैदिक कर्म कांडों को इन्होंने अपनाया, और आप अभी देखा आपने कि जैसे वज्रयान है ना, विलासिता का केंद्र बन गया, जिस चीजों को मना किया जा रहा था वही चीजें होने लगी। तो देखिए, वैदिक कर्म कांडों को अपनाया, साथ ही जन सामान्य की भाषा जो पाली थी उसको छोड़ा, और विद्वानों की भाषा यानी संस्कृत है ना, उसको अपना लिया। बौद्ध विहार विलासिता का केंद्र बन गए, स्त्रियों का प्रवेश हो गया। अच्छा बताइए, प्रथम भिक्षुणी कौन थी? इनकी माता थी ना, और आनंद के कहने पे ही वैशाली में है ना ये एंट्री हुई थी इनकी, महाप्रजापति गौतमी की, ये याद रखिएगा। कई शासक बौद्ध धर्म के विरोधी हुए, जैसे पुष्यमित्र सुंग ने इतना बौद्धों को सताया, और हूण शासक था मिहिरकुल, उसने हत्या करवा दी, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। और शशांक ने तो इतना किया कि बोधि वृक्ष है ना गया में, उसको कटवा दिया, यानी वर्तमान में जो है वो वाला नहीं है जो बुद्ध के काल में था। ठीक है, तो शशांक ने क्या किया, उस वृक्ष को कटवा दिया। ओके, तो इसके पतन का ये कारण था। जैसे जैन धर्म को आपने देखा, अधिक अहिंसा पर बल दे दिया है ना, वो भी कारण था। उसने भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से दूर नहीं हो पाए, पृथक नहीं हो पाए, अलगाव नहीं बना पाए। तो कई सारे कारण थे, और हमने बौद्ध धर्म को बहुत डीप जाके समझा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।